अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। तो आज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट एडवांस कोर्स की 15 क्लास है। आज हम जानेंगे कंपनी के अंदर प्रमोटर शेयर होल्डिंग क्या होती है। किसी भी कंपनी का शेयर लेने से पहले यह चेक करना बहुत जरूरी होता है जो उसके प्रमोटर हैं, जो कंपनी के कर्ता धर्ता है, जो कंपनी के ओनर है, उनके पास कंपनी की कितनी होल्डिंग है, उनके पास कितने शेयर मौजूद हैं। इससे हमें पता चलेगा कंपनी के जो प्रमोटर हैं, जारी बात है सबसे ज्यादा पता उनको होता है कंपनी के बारे में। अगर उनको ट्रस्ट है कंपनी अच्छी परफॉर्म करेगी तो सबसे ज्यादा होल्डिंग वो अपने पास रखें। इसको चेक करने का सादा तरीका ये है, आप पिछले 5 साल का डाटा चेक करें और देखें कंपनी ने अपनी जो होल्डिंग बढ़ाई है या कम की है। इससे हमें पता चल जाएगा कंपनी कितनी अपने कारोबार को लेकर सीरियस है। अगर तो वो काम कर रही है तो हमें सोचना चाहिए इस शेयर के बारे में, जो प्रमोटर है वो खुद इस शेयर को बाय नहीं कर रहे या वो खुद अपनी जो उनके पास होल्डिंग है उसको कम कर रहे हैं, तो हम उसको क्यों खरीदें। बैंकिंग स्टॉक और अदर स्टॉक, इन दोनों में डिफरेंस होता है। बैंकिंग में हुकूमत की तरफ से 20 या 25% से ज्यादा होल्डिंग एक बंदे के पास नहीं हो सकती। तो 20-25% अगर आप बैंकिंग स्टॉक देख रहे हैं तो आपको चेक करना चाहिए। अगर 20 या 25% है तो अच्छा है। और मुख्तलिफ सेक्टर में अगर 50% से ज्यादा होल्डिंग है तो वो अच्छी मानी जाती है किसी भी कंपनी की वैल्यूएशन करने के लिए। और दूसरे नंबर पे हमें चेक करना पड़ता है जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो कितना इंटरेस्टेड है इस कंपनी में। और तीसरे नंबर पे जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर होता है, जो इधर का लोकल इन्वेस्टर है, जो इधर बड़े बड़े दिमाग बैठे होते हैं, उनकी कितनी होल्डिंग है इस कंपनी में। इन सारी चीजों को देखने के बाद हम किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। तो अब चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे, तो इसको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार इसको सब्सक्राइब कर दो, जो लाल बटन नहीं है उसको दबाना है और नोटिफिकेशन भी ऑन कर दो क्योंकि हर आने वाली वीडियो आपके पास पहुंच जाए। लेट्स सी। हाय दोस्तों, आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आज हम सीखेंगे किस तरह हम कंपनी को पहचान सकें जो फ्रॉड कर रही है हमारे साथ, जिसने 1 आध साल में भाग जाना है। हम चेक करेंगे किस कंपनी की माली हालत बेहतर है, किस कंपनी की माली हालत ख़राब है। ये आज की वीडियो हमें बताएगी किस कंपनी के अंदर हमने इन्वेस्टमेंट करनी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकार बलवाना। तो आप जुड़ चुके हैं वैल्यू इन्वेस्टर बनने के लिए। तो ये जो आप वीडियोस देखते हैं, अव्वल तो आप सारी जो पिछली क्लासेस हैं वो सारी देखा करें। तो जिसकी समझ ना आए आप पूछ भी सकते हैं और आप शेयर भी किया करें। शेयर की ज़रूरत इसलिए है भाई हमारे मुल्क में तालीम तो है पर प्रैक्टिकल नाम की चीज़ कोई नहीं है। हम लोग को आदत नहीं है बुकें पढ़ने की। नेपोलियन हिल की एक बुक है थिंक एंड रिच ग्रो, उसमें वो 500 जो अरबपति हैं उनकी कहानी बताते हैं। वो सब गरीब थे, किसी के पास कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं थी, सब उनके पास सिर्फ दिमाग था। उन्होंने अपने दिमाग पे इन्वेस्ट किया था, उन्होंने अपना पैसा दिमाग पे लगाया था, आइडियाज़ थे उनके पास। तो पढ़ लिख के भी बंदे कहते हैं यार हाँ पैसे ही नहीं है। भाई सबसे बड़ा तो जो आपका एसेट है वो दिमाग है, दिमाग से पैसा लेके आए ना। अगर आपके पास प्लान है तो कोई भी कारोबारी शख्सियात से आप रब्ता करके तो उनको अपना प्लान बता के इन्वेस्टमेंट हासिल कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट हासिल करना पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क में भी मुश्किल नहीं है। अगर आपके पास प्लान है, अगर आपके अंदर कुछ है ना, आप कुछ कर सकते हैं। तो आपके पास अगर प्लान है किसी भी बिज़नेस का तो आप बुकें पढ़े करें। तो नेपोलियन हिल की ये जो बुक है आपका जो दिमाग है ना खोल के रख देगी, थिंक एंड रिच ग्रो, आपने ये ज़रूर पढ़नी है। तो ये आपको मिल जाएगी गूगल ऐप से, फ्री में मिलती है। और फ्री में तो वर्जन इसका कम है, तो आप इसको बाय कर सकते हैं पाकिस्तानी तकरीबन 2-3 हज़ार रुपये में। 1 साल के लिए वो मिल जाएगी, तो वो आपकी ज़िंदगी बदल देगी अगर आपने वो बुक पढ़ ली। तो आज हमारा जो टॉपिक है, आज के हम जो लेसन है उसमें हम सीखेंगे किस तरह हम कंपनी को पहचान सकें भाई ये भागने वाली तो नहीं है, ये फ्रॉड तो नहीं कर रही हमारे साथ। तो सबसे पहले हम जानेंगे जी शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें ये बताएगा वो कंपनी जिसमें हम सरमायाकारी कर रहे हैं, उसका जो मालिक है जिसने वो कंपनी खड़ी की है, उसको अपने कारोबार पे कितना यकीन है, उसको अपने कारोबार पर कितना यकीन है। अगर उसको अपने कारोबार पर यकीन है तो उसकी जो शेयर होल्डिंग होगी उस कारोबार में वो ज़्यादा होगी।
फिर आपको समझा देता हूँ। वो बंदा जिसने कंपनी खड़ी की है, जो प्रमोटर है, उसके कितना इंटरेस्ट है अपने कारोबार में। अगर बैंक है, बैंक में ज़्यादा होल्डिंग हुकूमत की तरफ से अलाउ नहीं होती, तो उधर अगर 30% तक अगर होल्डिंग है प्रमोटर की तो बड़ी अच्छी बात है, 20% तक भी चलती है। तो अगर जो कंपनियां हैं दूसरी बैंकिंग सेक्टर के अलावा, अगर उनमें 50% से लेकर 30 तक है तो फिर भी अच्छा माना जाता है। प्रमोटर अगर अपने कारोबार में इंटरेस्ट रखते हैं, जिन्होंने कारोबार शुरू किया हुआ है, अगर वो आस्ता आस्ता भाग रहे हैं तो हमने देखना है भाई ये कंपनी भाग जाएगी, क्योंकि जो बंदा जिसने कंपनी खड़ी की है, अगर उसको यकीन ही नहीं है मेरी कंपनी तरक्की करेगी, तो हम कैसे यकीन कर लेंगे। मिसाल के तौर पर अगर एक कंपनी की शेयर होल्डिंग जो प्रमोटर है उसकी आप चेक कर रहे हैं उसको 5 साल से, 1 साल में देख रहे हैं वो 30% है, अगले साल आप देखते हैं तो उसकी जो होल्डिंग है बढ़ गई है 1 आध पॉइंट, अगले साल देखते हैं उसकी होल्डिंग फिर कुछ पॉइंट बढ़ी हुई है, तो ये अच्छा साइन है, क्योंकि वो अपनी जो होल्डिंग है वो बढ़ा रहा है। अगर प्रमोटर अपनी होल्डिंग बढ़ा रहा है तो ये अच्छी बात है, अगर वो कम कर रहा है तो आपके लिए ये सोचने की बात है, वो बंदा जिसकी कंपनी में आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो ख़ुद तो इसके शेयर बेच रहा है, ख़ुद तो भाग रहा है। अगर वो 5-10 साल से ख़ुद अपनी होल्डिंग बढ़ा रहा है, बेशक वो कुछ पॉइंट ही हो, कुछ पॉइंट फीसद से बढ़ा रहा हो, तो हमको ये नज़र आ जाता है प्रमोटर जो है उसको अपने कारोबार पे यकीन है और वो अपना पैसा इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहा है। और दूसरे नंबर पे हम करेंगे जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर होता है, उसमें ये स्टेट लाइफ वाले आ जाते हैं, इंश्योरेंस वाले आ जाते हैं, सारे इसके अंदर जो आ जाते हैं, जो इंश्योरेंस कंपनियाँ हो गई, जो हमारे डोमेस्टिक जो अच्छे इन्वेस्टर हैं वो आ जाते हैं। अगर उनकी भी शेयर होल्डिंग कंपनी में है तो हम सोच सकते हैं भाई अगर कंपनी के अंदर इनकी शेयर होल्डिंग बढ़ रही है या है, तो ये हमें ये महसूस कराता है भाई हम उस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं जहाँ इस मुल्क के बड़े बड़े इन्वेस्टर, बड़ी बड़ी कंपनियों ने पैसा लगा रखा है, उन्होंने कुछ सोच के पैसा लगाया ना, वैसे तो लगा को नहीं दिया उन्होंने पैसा। अगर कंपनी अच्छी है तो फिर भी इतने जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हैं उन्होंने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है इस कंपनी में। उसके बाद हम देखेंगे भी बाहर का जो इन्वेस्टर है उसने भी पैसा इसके अंदर इन्वेस्ट कर रखा है। सारी बात है जो बाहर का इन्वेस्टर रहेगा वो तो हाई क्वालिफाइड होते हैं, उन्होंने भी कंपनी का मुतालिया किया होगा, कंपनी की परफॉर्मेंस चेक की होगी। अगर कंपनी का कारोबार अच्छा लगा है तो बाहर से इन्वेस्टमेंट आई है ना उस कंपनी के अंदर, ये चीज़ें आपने चेक करनी है। पहले आपने चेक करना है प्रमोटर जिसने कंपनी शुरू की है उसको इंटरेस्ट है कारोबार में, ये चेक करना है। बैंकिंग जो सेक्टर होता है उसमें 20-30 तक अलाउ होता है और दूसरे में 50 तक, दूसरे जो सेक्टर की कंपनी हैं। अगर दूसरे सेक्टर में भी अगर 30 से ज़्यादा है तो अच्छी बात है, और अगर ये भी देखना है अगर कम है और बढ़ा रहा है तो फिर भी अच्छी बात है। अगर सिर्फ बेची जा रहा है अपने शेयर तो हमको सोचना चाहिए अगर प्रमोटर को अपने कारोबार पे यकीन नहीं है तो हम उसके शेयर क्यों लें, तो हमें दूर रहना चाहिए। और हमें दूसरे नंबर पे उस कंपनी पे एतमाद इस वजह से आता है जो मुल्क के बड़े इन्वेस्टर होते हैं, बड़ी इंश्योरेंस कंपनी होती हैं, उनके अगर शेयर उस कंपनी में हैं तो हम सोच सकते हैं यार अगर हम इस कंपनी के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इसमें तो बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर, पाइक इन्वेस्टरों ने इसके अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है। तो उसके बाद अगर तीसरे नंबर पे हमें आ जाता है बाहर की अगर इन्वेस्टमेंट आई है तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, हमें जो इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए इजी हो जाता है। अगर हम ये चार्ट देख लें शेयर होल्डिंग पैटर्न का, समझ आ गई होगी आपको। शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही ज़्यादा अहमियत का अमल होता है, ये हमें बताता है जिन बंदे ने कंपनी शुरू की है उसको कितना इस पे यकीन है, जो मुल्क के बड़े डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैं उसको कितना यकीन है इस कंपनी के कारोबार पे, और जो बाहर का इन्वेस्टर है वो आया है इस कंपनी में कुछ सोच के ही उसने पैसा लगाया है। अच्छा जी, अगली जो हमारी रेशियो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये हमें ये बताता है अगर बैंक या कोई भी कंपनी कर्जा ले रही है तो वो जो कर्जा ले रही है उस पर कितना कमा रही है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमें ये बताता है कंपनी कर्जा जो ले रही है, जो इंटरेस्ट ले रही है, जो इंटरेस्ट पे कर रही है उस पर कितना कमा रही है। ये हमें
बताता है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। तो ये कम से कम 4 से 5% होना चाहिए। अगर एक कंपनी 100 रुपया ले रही है कर्जा, तो उसको उस कर्जे पे 400 से लेकर 500 तक कमाना चाहिए, तो फिर ये कंपनी बहुत अच्छी है। कम से कम 4 से 5% इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमें ये बताता है, अगर वो लोन तो ले रही है और इंटरेस्ट भी पे कर रही है पर उस पर प्रॉफिट नहीं कमा रही, फिर तो कंपनी नुकसान कर रही है ना। अगर उस पर 4 से 5% कमा रही है तो ये हमने चेक करना है, वो कंपनी अच्छी है। अगर कंपनी जो कर्जा ले रही है उस पे 4 से 5% जो उसने कर्ज लिया है उस पे कमा रही है, तो वो कंपनी बहुत अच्छी है। अब आपको समझ आ गई होगी इंटरेस्ट कवरेज रेशो क्या होता है। आपने ये चेक करना है, अगर कंपनी कर्जा तो ले रही है पर चीज़ें बेच ही कोई नहीं रही, चीज़ें बना ही कोई नहीं रही, कर्जे पे कर्जा चल रहा है, कंपनी तो दिवाली हो जाना है, उसने तो फिर भाग जाना है। हमने ये चेक करना है उसने जो कर्जा लिया है उस कर्जे पे उसने कितने माल बनाया है और बेचा है, कितना प्रॉफिट कमाया। ये हमें इंटरेस्ट कवरेज रेशो में हमें ये नज़र आ जाता है कंपनी ने कितने फीसद अब जो कर्जा लिया है उसके कितने फीसद कमाया है। तो अगला जो हमारा रेशो है वो है क्विक रेशो। अगला हमारा रेशो है क्विक रेशो। ये रेशो ये बताता है अगर कंपनी ने शॉर्ट टर्म कर्जा ले रखा है तो उसको किसी भी वजह से उसी वक्त लुटाना पड़ जाए तो उस कंपनी के पास उतना पैसा पड़ा है वो लुटा सके। ये कम से कम जो क्विक रेशो है ये 80% से लेके 0.1% तक होना चाहिए। कम से कम 0.80 से लेकर 1% तक ये होना चाहिए क्विक रेशो। इससे ये पता चलता है अगर कंपनी ने शॉर्ट टर्म छोटे मोटे कर्जे ले रखे हैं तो जिनको साल के अंदर अंदर ही या 6 महीने के अंदर वापस करना होता है, उनको किसी भी वक्त वापस करना पड़े तो उसके पास इतना पैसा पड़ा है, ये हमें क्विक रेशो बताता है। तो आज हमने 3 चीज़ें पढ़ी हैं। पहले हमने पढ़ा है पैटर्न, पढ़ा है शेयर होल्डिंग पैटर्न, उसके अंदर हमने ये पढ़ा है प्रमोटिंग की, जो प्रमोटर होते हैं उनकी शेयर होल्डिंग पढ़ी है, उसके बाद जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है उसकी पढ़ी है, और उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टर का पढ़ा है। उसके बाद हमने पढ़ा है इंटरेस्ट कवरेज रेशो, वो पढ़ा है। उसके बाद हमने पढ़ी है क्विक रेशो। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। तो आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। जिस बंदे को ना समझ आए उसने कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है, व्हाट्सएप पे कॉल नहीं करनी, सिर्फ मैसेज करना है। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।